अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की बांग्लादेश के हाथों 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन शान मसूद की कप्तानी बरकरार रहने के ऊपर न सिर्फ सवालात उठ रहे हैं बल्कि हमारे पास ख़बर ये है कि शान मसूद की टेस्ट कप्तानी के ऊपर बादल मंडला रहे हैं और शान साहब को पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी से अगली सीरीज़ जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलनी है उसमें हटाया जा सकता है। ये आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद भी दो दिन तक ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े आपस में बैठे और इनकी आपस में मुलाकात हुई है और जैसन गिलेस्पी के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राब्ते में है। तो शान मसूद की जो टेस्ट क़यादत है उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ सोचना शुरू कर दिया है बल्कि हमारे ज़राए तो यहाँ तक ये दावा कर रहे हैं। अब इसमें हकीकत कितनी है, तब्दीली कब आती है, मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि शान मसूद की कप्तानी डाउट में आ चुकी है और उसके पीछे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो डिस्कशन चल रही है, जो डिबेट चल रही है, उसमें जो डाउट्स शान की कप्तानी के ऊपर क्रिएट किए गए हैं मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि शान मसूद एक ऐसे लीडर के तौर के ऊपर पाकिस्तान के पिछले 5 टेस्ट मैचेस के अंदर कप्तान चले आ रहे हैं। ये क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो उस मेयार की नहीं है जहाँ वो इंस्पिरेशन क्रिएट कर सके बाकी प्लेयर्स के लिए, वो एक ऐसा रोल मॉडल बन सके अपने बाकी प्लेयर्स के लिए जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर परफॉर्म करें। तो शान की सबसे पहले उसकी कप्तानी के टैक्टिक्स के ऊपर बात बाद में हुई है, पहले शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पिछले 5 टेस्ट मैचेस शान मसूद की कप्तानी में हारे हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 2 पिंडी के अंदर बांग्लादेश के ख़िलाफ़। एक तो शान पाकिस्तान के पहले कप्तान बन गए हैं जो कि कप्तानी मिलने के बाद लगातार 5 टेस्ट मैचेस के अंदर हार गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान ने इस साल के शुरू में और लास्ट ईयर दिसंबर में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेले तो इस साल 1 टेस्ट मैच खेला था, उसमें एक मार्जिन मिल गया था कि 1998 से लेकर अब तक हम कभी पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच नहीं जीती है, तो वहाँ पर शान को मार्जिन मिल गया था। यहाँ पर शान को मार्जिन नहीं दिया जा रहा इस टेस्ट सीरीज़ में जो बांग्लादेश से हारे हैं। एक तो शान की अपनी परफॉर्मेंस, जो बैटिंग जो उसने करनी है, जो उसने स्कोर करना है, वो स्कोर नहीं कर रहा, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं उनको ये लगता है कि शान मसूद वो एक तरह से रोल मॉडल नहीं है बाकी बैट्समैनों के लिए कि वो स्कोर करें, अपनी उसकी परफॉर्मेंस का मेयार ऐसा नहीं है। नंबर 2 जो दूसरी चीज़ जो डिस्कस हुई है गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो ये कि शान मसूद जो है उसने भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम को यकजा नहीं रखा, उस टीम को मोटिवेट नहीं किया, क्योंकि इस टीम के अंदर ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो एक दूसरे से न बात कर रहे थे, न एक दूसरे के साथ इनके ताल्लुकात थे। प्लेयर्स ने इनफरादी तौर पर जेस्चर ज़रूर दिए हैं, लेकिन ये भी है कि शान उनको मोटिवेट करने में नाकाम रहा और शान के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। गो के उसको यॉर्कशायर ने, इंग्लैंड की सबसे प्रेस्टीजियस काउंटी है, उसने उसको अपना कप्तान बनाया हुआ है, तो शान वहाँ पे स्कोर भी करके आता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लगता है, जो वो वॉच कर रहे थे, जो वो देख रहे थे, माइट भी उनके पास रिपोर्ट्स भी आई हों, क्योंकि बोर्ड ने अपने बंदे भी तो टीम के साथ लगाए होते हैं, तो उन्होंने ये अखज़ किया है कि शान एक लीडर साबित नहीं हुआ जो पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात के अंदर ज़रूरत है, वाइट बॉल के अंदर और टेस्ट क्रिकेट के अंदर, के ग्राउंड के अंदर एक लीडर होना चाहिए जो इस मुश्किलात के अंदर घिरी हुई टीम, जो फतह के ट्रैक से उतरी हुई टीम को वापस ट्रैक पे चढ़ा सके। आप बांग्लादेश से पहला टेस्ट मैच हार गए, 10 विकेटों से हार गए, कम अज़ कम आप दूसरे टेस्ट मैच के अंदर मज़ाहमत तो करते, आप कमबैक के तो करते। आपने 26 पर 6 विकेटें हासिल करके टेस्ट मैच गंवा दिया है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंसर्न्स जो हैं वो बड़े हैं। पहले नंबर पे शान की अपनी पर्सनल बैटिंग परफॉर्मेंस, दूसरा कि वो एक लीडर के तौर पर प्रूव नहीं कर पा रहा कि वो एक बेहतर लीडर है। तो अब पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस की अगली सीरीज़ खेलनी है, फिर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए इस साल के आखिर में साउथ अफ्रीका जाना है। तो
शान मसूद की कप्तानी हॉट वाटर के अंदर आ चुकी है। इवन अजहर महमूद जो पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच हैं, उनके भी मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हालात पतले लग रहे हैं कि वो भी शायद जल्दी घर जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टोटल जो है ना वो तब्दीलियों के बारे में सोच रहा है। अब शान जो है उनके ऊपर जो शकूक व शुबहात उनकी कप्तानी के ऊपर उठे हैं, उसके पीछे एक और भी बड़ी वजह है जो कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बंदा होता है मेरिट के ऊपर कप्तान बनता है, एक बंदा होता है कि वो अपना हक लेता है उसको। जैसे इंडिया ने रोहित शर्मा को कप्तानी से विराट कोहली को हटाया तो रोहित को बना दिया। रोहित दरवाज़ा खटखटा रहा था। जैसे स्टीवा थे, उसके बाद रिकी पोंटिंग आए, वो लगता था कि रिकी पोंटिंग ही कप्तान होगा। इसी तरीके से हमने देखा रिकी पोंटिंग के बाद माइकल क्लार्क है। तो आप वो देखते हो, क़यादत का सीक्वेंस देखते हो। न्यूजीलैंड की हमने क़यादत देखी ब्रेंडन मैकलम के बाद, जिस तरीके से कप्तानी आके केन विलियमसन ने की, तो वो आपको एक सीक्वेंस लग रहा होता है। जो रूट के बाद बेन स्टोक्स को इंग्लैंड ने बनाया तो वो एक सीक्वेंस लग रहा था कि यार ये सीक्वेंस में कप्तानी मिलेगी। तो शान मसूद को उसके मेरिट की बुनियाद के ऊपर नहीं, ज़रूरत के बुनियाद के ऊपर नहीं, ज़का अशरफ ने टसल की बुनियाद के ऊपर कप्तानी दी थी बाबर आजम की टसल के अंदर। वो ऑडियो ज़का अशरफ ने उस दिन इंटरव्यू के अंदर उस ऑडियो से इनकार किया है। उसने कहा कि जी वो उधर की गुफ्तगू उधर की लगा लिया है, वो आप अब आके तरदीद कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने कोई तरदीद नहीं की थी। तो ज़का अशरफ का आपने माइंड सेट पढ़ लिया था कि वो बुग़्ज़े बाबर आजम के अंदर उन्होंने शान मसूद को कप्तानी दी थी। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया सेटअप आया है, इन्होंने तो आते साथ ही बाबर को वाइट बॉल की कप्तानी वापस दे दी, क्योंकि ज़का अशरफ का गलत फैसला था। उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठीक करने के लिए बाबर ने कप्तानी अच्छी की, बाबर ने कप्तानी बुरी की, वो बाद की बातें हैं। बाबर की कप्तानी में वैसे 4.5 साल जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, वो सीरीज़ की फतवात भी देख लो और अब भी पाकिस्तान की हालत देख लो जो होती जा रही है। तो ज़का अशरफ ने जो प्री मैच्योर अंदाज के अंदर शान मसूद को पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी दी थी, वो भी एक फैक्टर है कि एक बंदा अंडर 30 की एवरेज वाला, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अंडर 30 की एवरेज वाला बैट्समैन, आप उसको पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी दे रहे हो। और बुग़्ज़े बाबर आजम के अंदर दी थी। तो बुग़्ज़े बाबर आजम के अंदर जब शान मसूद को कप्तानी दी तो वो 3 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया हार गया, 2 टेस्ट मैचेस वो घर पे बांग्लादेश के सामने हार गया है। तो इसलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया है और बहुत संजीदा लेवल के ऊपर कि पाकिस्तान को अपना कप्तान बदलना है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर अब पाकिस्तान अपना कप्तान जब बदलेगा तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान के पास टेस्ट कप्तानी जाने वाली है। ये कप्तानी आज जाए, कल जाए, परसों जाए। मैं ये आज आपको 6 सितंबर 2024 को बता रहा हूँ कि रिजवान पाकिस्तान के अगले कुछ अरसे के अंदर टेस्ट कप्तान बनने जा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस के अंदर बेहतर अंग्रेजी बोलने के ऊपर आप शान मसूद को कप्तानी देने का तजर्बा अगर करते भी हैं तो 3-0 लिखे हुए हैं सामने दीवार के ऊपर, क्योंकि ना हम उस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, ना हम उस ब्रांड की मज़ाहमत कर रहे हैं। आप मैचेस हारते हो, आप बेशक हार जाओ, लेकिन आप मज़ाहमत तो करो। हम तो ना मज़ाहमत कर रहे हैं, ना हम मैचेस जीत रहे हैं। तो जब मुसलसल आपको नाकामियाँ मिलती जा रही हैं तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो साफ ज़ाहिर फिर तब्दीलियाँ करेगा। और शान मसूद की सीवी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? शान मसूद की सीवी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आज हम जब शान मसूद को कप्तानी से हटाने की बात कर रहे हैं तो बाबर को आप टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी बाबर खुद नहीं रखना चाहता या आप उसको देना नहीं चाहते हो? मेरे ज़राए बताते हैं कि बाबर अब नहीं रखना चाहता। शुरू में उसने कहा था कि उसको तमाम फॉर्मेट का कप्तान बनाओ, अब बाबर नहीं कप्तानी लेना चाह रहा। तो ऑटोमेटिक चॉइस आपके पास कौन सी है? आपके पास मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि उसकी सीवी स्ट्रॉन्ग है बाकियों के मुकाबले में। लेकिन जब आप बाबर को कप्तानी से हटा रहे थे तो शान मसूद की सीवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आपने टसल के अंदर कप्तानी दी, उसको बुग़्ज़ के अंदर कप्तानी दी है, और उसका फिर रिजल्ट यही है जो अब तक निकल रहा है कि आप आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 4 हफ्ते पहले हम पाकिस्तानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के सपने देख रहे थे। अब हम 8वें नंबर पे खड़े हुए हैं। अपने ही घर में बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हार गए हम लोग, और उसमें कसूरवार सबसे पहले आपकी सिलेक्शन कमेटी आती है, दूसरे नंबर पर आपकी कप्तानी आती है। वैसे बाय द वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान के बारे में तो अपनी राय जो है वो पब्लिक के अंदर थ्रो कर रहा है
कि हम शान को तब्दील करते हैं, उसकी बैटिंग अच्छी नहीं है, वो लीडरशिप अच्छी नहीं कर सका, उसको प्री मैच्योर अंदाज में कप्तानी मिली। ये 4-5 चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कलेक्ट करके पब्लिक के अंदर थ्रो कर रहा है। हम मीडिया तक भी ये खबरें पहुंच गई हैं कि एक डिबेट होगी तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी 8 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना कर रखी हुई है, उसका क्या करना है? उस सिलेक्शन कमेटी ने एक स्पिनर हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो सिलेक्शन कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी रिव्यू करना चाहिए। 8 बंदों की सिलेक्शन कमेटी अगर 11 लड़के मुंतखब करती है, तो अगर वो 11 लड़के मैच हार जाते हैं 8 बंदों के सिलेक्ट किए हुए, तो तब फिर ऐसी सिलेक्शन कमेटी के अंदर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। थैंक यू सो मच।